तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि एक इंसान है जो अपना बहुत बड़ा दांव लगाता है, मतलब एक ऐसा फैसला लेता है जो बाहर से देखने पर बिल्कुल पागलपन लगता है, और वो रातों रात करोड़ों कमा लेता है या कोई बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है। हाँ, ऐसा अक्सर सुनने में आता है। राइट। और वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जो एक बहुत ही छोटा सा एकदम सुरक्षित सा दिखने वाला दांव लगाता है और अपनी जिंदगी भर की कमाई गवा बैठता है। बिल्कुल। तो बाहर से देखने पर ये पूरी तरह से किस्मत का खेल लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग बस सही वक्त पर सही जगह मौजूद होते हैं। हाँ, आमतौर पर लोग यही मानते हैं। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम इसी भ्रम को जड़ से तोड़ने वाले हैं। आज का हमारा एनालिसिस एक बहुत ही शानदार किताब के इर्द गिर्द घूमेगा, जिसका नाम है मास्टरिंग रिस्क इंटेलिजेंस, द आर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन इन्वेस्टिंग। तले दबे कोई भी इंसान निवेश हो, व्यापार हो या असल जिंदगी हो, उसमें ऐसे फैसले कैसे ले सकता है जो उसे तबाही से बचाएं सही कहा। और सफलता की तरफ ले जाएं। तो चलिए इससे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मैं सच में इस टॉपिक के लिए बहुत उत्सुक हूं। मैं भी। और देखिए, इस पूरी चर्चा की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही स्पष्ट विचार पर टिकी है। मतलब सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, क्योंकि जब लोग किसी बड़े निवेशक या सफल बिजनेसमैन को देखते हैं तो उन्हें केवल परिणाम नजर आता है। उन्हें लगता है कि अरे वाह, क्या किस्मत है इसकी। राइट। पीछे की मेहनत या गणित किसी को नहीं दिखता। एकदम। लेकिन आज की हमारी जो रिसर्च है और जो स्रोत सामग्री है, वो ये साबित करती है कि उन परिणामों के पीछे एक बहुत ही खास तरह की निर्णय लेने की क्षमता होती है, जिसे हम रिस्क इंटेलिजेंस कहते हैं। जी हाँ, इस पूरी चर्चा का केंद्र यही रिस्क इंटेलिजेंस यानी जोखिम बुद्धिमत्ता है। जो लोग लगातार सफल होते हैं वे अंधेरे में तीर नहीं चलाते। मतलब कोई तुक्का नहीं मारते वो लोग। बिल्कुल नहीं। उनके पास जोखिमों का आकलन करने का, मतलब रिस्क को कैलकुलेट करने का एक ऐसा ढांचा या फ्रेमवर्क होता है जो आम लोगों के पास नहीं होता। मुझे ये रिस्क इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब हम रिस्क टेकर या जोखिम लेने वाले इंसान की बात करते हैं, हाँ? तो हमारे दिमाग में किसी एड्रेनलिन जंकी की छवि बनती है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे हवाई जहाज से छलांग लगा दे, या बिना सोचे समझे पहाड़ों पर बाइक दौड़ा दे। राइट। बिल्कुल। या फिर पैसों के मामले में अपनी सारी बचत किसी एक गुमनाम से स्टॉक पर लगा दे। एक तरह का अंधाधुंध दाव लगाने वाला इंसान। हाँ, आम लोगों की नजर में रिस्क लेना यही है। लेकिन किताब का लेखक साफ तौर पर कहता है कि रिस्क इंटेलिजेंस का मतलब बेवकूफी भरे खतरे मोल लेना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। लेखक के अनुसार रिस्क इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब है संभावनाओं का सटीक अनुमान लगाने की क्षमता। मतलब प्रोबेबिलिटीज को समझना। हाँ, इसका मतलब है कि स्मार्ट लोग जोखिम से भागते नहीं हैं, बल्कि वे इसे कैलकुलेट करते हैं। वे गणित का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर एक आम इंसान और एक सफल पेशेवर के सोचने के तरीके में मुझे लगता है जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। देखिए, एक आम धारणा यह है कि जोखिम हमेशा एक खतरा होता है, एक डेंजर होता है और इससे हर हाल में बचना चाहिए। हाँ, लोग सेफ्टी चाहते हैं। राइट। आम लोग निश्चितता या सर्टेनिटी ढूंढते हैं। लेकिन जो लोग रिस्क इंटेलिजेंस में माहिर होते हैं ना, वो जानते हैं कि बिना जोखिम के कोई भी बड़ा परिणाम हासिल नहीं किया जा सकता है। तो वे रिस्क को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। एकदम। वे जोखिम को एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक औजार के रूप में देखते हैं। वो भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। वे सिर्फ डेटा देखते हैं। हाँ, उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि किसी घटना के होने या न होने की प्रतिशत में कितनी संभावना है। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझने की कोशिश करूं, तो क्या हम इसे एक बेहद व्यस्त और तेज रफ्तार वाली सड़क को पार करने जैसा मान सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। बताइए। मतलब अगर कोई आंख बंद करके सड़क के बीच में दौड़ पड़े, तो वो बहादुरी नहीं है, वो सिर्फ मूर्खता है। बिल्कुल मूर्खता है। लेकिन अगर वही इंसान सड़क के किनारे खड़ा होकर दोनों तरफ देखता है, आने वाली गाड़ियों की गति का अंदाजा लगाता है, उनके बीच की दूरी को मापता है और फिर एक सुरक्षित पल देखकर सड़क पार करता है, तो जोखिम तो उसने भी लिया है। हाँ, रिस्क तो वहां भी है। राइट। गाड़ी से टकराने का चांस तो वहां भी था, लेकिन वो एक कैलकुलेटेड जोखिम था। यही रिस्क इंटेलिजेंस है ना? ये तुलना एकदम सटीक है। उस व्यक्ति ने अनिश्चितता के बीच एक सफल निर्णय लिया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखी जा रही जानकारी के आधार पर संभावनाओं का सही अनुमान लगाया। सही बात। लेकिन इसी सड़क वाले उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए अचानक से बहुत घना कोहरा छा जाए। ओह, मतलब फॉग आ जाए। हाँ, अब आपको गाड़ियां दिखनी बंद हो गई हैं।
क्या अब सड़क पार करना कैलकुलेटेड रिस्क होगा? नहीं, अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल। अब ये एक अंधा दांव बन गया है और यहीं पे हमारी रिसर्च एक बहुत बड़े और अहम तकनीकी अंतर की तरफ इशारा करती है। कौन सा अंतर? जोखिम यानी रिस्क और अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी के बीच का अंतर। ओह अच्छा, ये एक ऐसा हिस्सा है जिसने मुझे किताब पढ़ते वक्त भी थोड़ा उलझा दिया था। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्योंकि आम बोलचाल में तो हम रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों शब्दों को बस एक ही जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। इन दोनों में असल में क्या फर्क है? तकनीकी रूप से इनमें बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, जोखिम यानी रिस्क वो स्थिति है जहां आपको संभावनाएं स्पष्ट रूप से पता होती हैं। मतलब हमें गणित पता होता है। हाँ, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है एक सिक्के को उछालना या कसीनो में रूले खेलना। राइट। जब एक सिक्का उछाला जाता है तो परिणाम भले ही अज्ञात हों, लेकिन हर कोई जानता है कि 50% संभावना है कि हेड आएगा और 50% संभावना है कि टेल आएगा। मतलब संभावना का गणित पूरी तरह से स्पष्ट और पारदर्शी है। एकदम। इसे हम जोखिम कहते हैं, जिसे पूरी तरह से मापा जा सकता है। मैं समझ गया। मतलब जहां खेल के नियम पहले से तय हैं और गणित साफ है, आपको पता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और उसके होने के चांस कितने हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ है अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता में संभावनाएं बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होती। मतलब कोई तय गणित नहीं होता। नहीं। शेयर बाजार या ग्लोबल बिजनेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हाँ, ये तो है। दुनिया के किस कोने में कौन सा युद्ध छिड़ जाएगा, कौन सा राजनेता क्या ट्वीट कर देगा, कौन सी नई टेक्नोलॉजी पुरानी कंपनियों को रातों रात खत्म कर देगी। सप्लाई चेन कहाँ टूट जाएगी कुछ नहीं पता। बिल्कुल। इन सब बातों की कोई स्पष्ट प्रतिशत या गारंटी नहीं होती और इसीलिए अनिश्चितता के इस धुंधले माहौल में, उसी घने कोहरे में रिस्क इंटेलिजेंस की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। लेकिन रुकिए, यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो शायद कोई भी आम निवेशक पूछेगा। हाँ, पूछिए। अगर शेयर बाजार या व्यापार की दुनिया पूरी तरह से अनिश्चित है, जहां अचानक कोई भी खबर कहीं से भी आ सकती है, मतलब जहां कोहरा इतना घना है कि कुछ दिख ही नहीं रहा, तो कोई भी इंसान ऐसी जगह पर संभावनाओं या प्रोबेबिलिटीज की गणना कर ही कैसे सकता है? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि गाड़ी किस दिशा से आ रही है, तो हम सड़क पार करने का सही समय कैसे तय कर सकते हैं? क्या ये सब अंत में सिर्फ तुक्केबाजी ही नहीं बन जाता? देखिए, आपका सवाल बहुत सही है और इसका जवाब हमें ये समझने में मदद करेगा कि असल में पेशेवर लोग कैसे काम करते हैं। तो वे करते कैसे? जब हम अनिश्चितता में गणना करने की बात करते हैं ना, तो वे भविष्य देखने का कोई जादुई चश्मा नहीं पहनते। वे प्रोबेबिलिटी थिंकिंग और फोरकास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी? नहीं, फोरकास्टिंग का मतलब कोई पक्की भविष्यवाणी या 100% गारंटी वाला प्रिडिक्शन करना नहीं होता है। ओह अच्छा। इसका मतलब है कि उपलब्ध डेटा, ऐतिहासिक पैटर्न और जो वर्तमान रुझान है, उनके आधार पर यह अनुमान लगाना कि किस घटना के होने के चांस ज्यादा हैं। मतलब वे कोहरे को हटा तो नहीं सकते? बिल्कुल नहीं, लेकिन वे मौसम के पैटर्न का अध्ययन करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोहरा कब छंटने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। तो ये आम लोगों की भविष्यवाणी करने की आदत से कैसे अलग हुआ? इसे ऐसे समझिए, जब एक आम इंसान बाजार में पैसा लगाता है तो वो निश्चितता खोजता है। वो किसी एक्सपर्ट से सुनना चाहता है कि ये स्टॉक कल 100% ऊपर जाएगा। हाँ, लोग टीवी पर यही तो ढूंढते हैं। राइट? वो इस पूर्ण गारंटी के पीछे भागता है। लेकिन एक स्मार्ट और रिस्क इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी भी पूर्ण निश्चितता की उम्मीद नहीं करता। तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि कंपनी की बैलेंस शीट और मार्केट की स्थिति को देखते हुए इस स्टॉक के ऊपर जाने की 60% संभावना है और नीचे गिरने की 40% संभावना है। मतलब वो दुनिया को सफेद या काले रंग में नहीं देखता? एकदम सही। वो दुनिया को संभावनाओं के प्रतिशत में देखता है। कहने में तो ये बहुत आसान लगता है कि 60% फायदे वाले ट्रेड पर दांव लगाओ, लेकिन जो किताब में उदाहरण दिया गया है, अगर हम उस पर गौर करें, अगर किसी ट्रेड में 60% लाभ की उम्मीद है, तो इसका सीधा सा मतलब ये भी तो है कि 40% चांस है कि आप अपना लगाया हुआ पैसा गंवा देंगे। बिल्कुल, रिस्क तो है। और असल जिंदगी में जब आपका खुद का मेहनत से कमाया हुआ पैसा दांव पर लगा हो, तो वो 40% नुकसान का जो डर है ना, वो इंसान को लकवा मार देता है। क्या ये वास्तव में इतना सीधा गणित है? और यही तो सारा खेल है।
इंसान का दिमाग उस 40% के डर को बहुत बड़ा बना देता है। हाँ, डर तो लगता है। लेकिन पेशेवर लोग इसे एक कसीनो मॉडल की तरह देखते हैं। सोचिए, कसीनो हर एक गेम नहीं जीतता। कई बार खिलाड़ी भी जैकपॉट जीतते हैं। राइट, कसिनो भी पैसे हारता है। हाँ, लेकिन कसीनो को पता है कि गणितीय रूप से उनके पास 52% या 55% की बढ़त है, एक एज है। अगर वे हजारों बार ये गेम खेलेंगे तो लंबे समय में वही फायदे में रहेंगे। रिस्क इंटेलिजेंस भी एकदम यही है। मतलब अगर हम इसे लगातार करें। बिल्कुल, अगर आप लगातार ऐसे फैसले लेते हैं जहां आपके जीतने की संभावना 60% है, तो भले ही आप 10 में से 4 बार हार जाएं, लंबी अवधि में आप एक बहुत बड़े विजेता बनकर ही उभरेंगे। क्या बात है। इसी तरह अगर कोई ऐसा दांव है जहां 30% जीतने के और 70% हारने के चांस हैं, तो एक स्मार्ट इंसान उस ट्रेड को तुरंत छोड़ देगा, भले ही वो बाहर से कितना भी आकर्षक क्यों ना लग रहा हो। एकदम। मतलब ये एक ठंडे दिमाग से खेले जाने वाले शतरंज के खेल की तरह है, जहां आप हर चाल के बाद अपने जीतने और हारने के प्रतिशत को तौलते हैं। सही कहा। लेकिन अगर ये सब इतना ही स्पष्ट है, मतलब अगर ये सिर्फ एक सीधा सा गणित है जिसे कोई भी समझ सकता है, तो फिर इतने सारे लोग बाजार में बुरी तरह विफल क्यों हो जाते हैं? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब लोग क्यों अपना घर, अपनी बचत, सब कुछ गंवा देते हैं? अगर कसिनो मॉडल इतना ही पारदर्शी है, तो हर कोई पैसा क्यों नहीं बना रहा है? और यहीं से हमारी चर्चा गणित की दुनिया से निकलकर मानव मनोविज्ञान और भावनाओं के गहरे पानी में उतरती है। मतलब साइकोलॉजी। हाँ, गणित अपनी जगह बिल्कुल सही है। कागज पर ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इंसान मशीन नहीं है। हमारे अंदर भावनाएं हैं। राइट। और इस पूरे गणितीय ढांचे को पल भर में बर्बाद करने वाला जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस या अति आत्मविश्वास। अति आत्मविश्वास। हाँ, ये सोचना कि मुझे सब पता चल गया है या मैंने मार्केट को हैक कर लिया है, ये निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा और अदृश्य जोखिम है। ये अति आत्मविश्वास आता कहां से है? मतलब मजेदार बात यह है कि रिसर्च में ये साफ बताया गया है कि जिस अहंकार के कारण लोग डूबते हैं, वो अक्सर उनकी अपनी ही पिछली छोटी सफलताओं से पैदा होता है। बिल्कुल, ये कितना अजीब विरोधाभास है। हाँ, किताब में एक नए ट्रेडर की कहानी है जो इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। होता यह है कि एक व्यक्ति बाजार में आता है, वो कोई खास एनालिसिस नहीं करता, बस कुछ दांव लगाता है और किस्मत से बाजार ऊपर जा रहा होता है। राइट। किस्मत से बाजार उस वक्त ऊपर जा रहा होता है, तो उसे थोड़ा मुनाफा हो जाता है। अब इसके बजाय कि वो सोचे कि ये केवल एक संयोग था, वो खुद को जीनियस समझने लगता है। सही कहा। वो इंसान किस्मत और स्किल के बीच का फर्क पूरी तरह भूल जाता है। और फिर क्या होता है? और जैसे ही ये भ्रम दिमाग में घर करता है, तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, क्योंकि उस अहंकार में आकर वो व्यक्ति उन सभी सुरक्षा नियमों को ताक पर रख देता है जो रिस्क इंटेलिजेंस का हिस्सा है। मतलब वो सारे रूल्स तोड़ देता है। हाँ, वो अचानक अपने पोजीशन का आकार बहुत बड़ा कर लेता है। वो अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज लेकर दांव लगाने लगता है, ये सोचकर कि मेरा फैसला तो गलत हो ही नहीं सकता। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। और बाजार की अनिश्चितता बस ऐसे ही अति आत्मविश्वासी लोगों का इंतजार कर रही होती है। एक ही गलत दांव और उसका सारा पुराना मुनाफा, उसकी मूल पूंजी, सब कुछ एक झटके में साफ हो जाता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने उस कोहरे वाली सड़क को 1-2 बार आंख बंद करके पार किया और इत्तेफाक से बच गया। हाँ, एकदम सही उदाहरण। तो अब उसे लगने लगा है कि वो अमर है और उसे अब कभी दोनों तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। बहुत खूब कहा। और अगर हम इसे और भी व्यापक नजरिए से देखें, तो हम पाएंगे कि रिस्क इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं है, बल्कि हमारी अपनी भावनाएं हैं। जैसे कि डर और लालच। बिल्कुल, डर, लालच, घबराहट और सबसे बढ़कर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये अजीब सा डर कि कहीं कोई बड़ा मौका हाथ से ना निकल जाए, कहीं मेरे पड़ोसी मुझसे ज्यादा अमीर ना बन जाएं। हो, ये फोमो तो आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी बीमारी है। एकदम। हमने अक्सर देखा है जब भी शेयर बाजार या क्रिप्टो मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है, सोशल मीडिया पर हर तरफ खबरें आ रही होती हैं कि लोग रातों रात लखपति बन रहे हैं। हाँ, सब जगह स्क्रीनशॉट्स तैर रहे होते हैं। राइट। तब एक आम इंसान जो शायद अपनी समझदारी के कारण किनारे खड़ा था, अचानक घबराहट महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वो पीछे छूट रहा है। बिल्कुल, उसे लगता है कि वो जिंदगी की रेस में हार रहा है। वो इसी फोमो में आके बाजार के बिल्कुल पीक पर अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है।
वो संभावनाओं का कोई गणित नहीं लगाता। और इतिहास गवाह है कि अक्सर तभी बाजार का बुलबुला फटता है। हाँ, और बाजार तेजी से नीचे गिरने लगता है। तब लालच की जगह पैनिक ले लेता है और वो भारी नुकसान में सब कुछ बेचकर बाहर आ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो निर्णय किसी कैलकुलेशन पर आधारित था ही नहीं, वो पूरी तरह से एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। तो सफल निवेशक क्या करते हैं? सफल निवेशक इन भावनात्मक तूफानों से खुद को अछूता रखते हैं। वे एक सिस्टम बनाते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, वे उस सिस्टम का पालन करते हैं। मतलब वे अपनी भावनाओं को बीच में नहीं आने देते? बिल्कुल नहीं। चाहे उन्हें कितना भी लालच क्यों ना आ रहा हो या चारों तरफ कितनी भी घबराहट क्यों ना मची हो, वे अपने गणितीय ढांचे से बाहर नहीं निकलते। ये एक बहुत बड़ा अनुशासन है। हाँ, और सबसे अहम बात, वे हमेशा विनम्र रहते हैं। वे कभी नहीं भूलते कि बाजार हमेशा उनसे ज्यादा ताकतवर है। तो अब सबसे बड़ा और व्यवहारिक सवाल ये उठता है कि हम अपने दिमाग की इस प्रोग्रामिंग को कैसे ठीक करें? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। क्योंकि इंसान होने के नाते भावनाओं को महसूस करना तो स्वाभाविक है ना। हम अपने अंदर के डर और लालच का स्विच तो बंद नहीं कर सकते। तो फिर तरीका क्या है? तरीका है एक मजबूत सिस्टम बनाना। हाँ, यहाँ हमारी रिसर्च एक बहुत ही ठोस और आजमाया हुआ समाधान प्रस्तुत करती है। अपनी गलतियों का निष्पक्ष विश्लेषण करना और एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाना। सही कहा, रिस्क मैनेजमेंट ही वो ढाल है जो आपको आपकी अपनी बेवकूफियों से बचाती है। देखिए, जब नुकसान होता है तो एक आम इंसान की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वो दूसरों को दोष देता है। एकदम, वो अपना बचाव करने के लिए बाहरी कारणों को खोजता है। वो कहेगा कि बाजार ने मेरे साथ धोखा किया, या न्यूज़ चैनल वालों ने गलत खबर दी, या बड़े ऑपरेटर्स ने गेम खेल दिया। ये तो बहुत आम बात है। ये अपने ईगो को बचाने और अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका है। लेकिन इसके विपरीत जो लोग रिस्क इंटेलिजेंस रखते हैं, वो अपनी गलतियों का बहुत ही क्रूरता से विश्लेषण करते हैं। मतलब बजाय इसके कि हम रोएं और बाजार को कोसें, हमें अपनी खुद की रणनीति का एक तरह से पोस्टमार्टम करना चाहिए। बिल्कुल, एक निष्पक्ष पोस्टमार्टम। स्मार्ट लोग खुद से कड़े सवाल पूछते हैं कि क्या मेरी एंट्री का समय सही था? क्या मैंने फोमो में आकर गलत जगह पर दांव तो नहीं लगाया? क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही था? हाँ, और रिसर्च के अनुसार दुनिया के सबसे सफल लोगों का सबसे बड़ा रहस्य ये रिस्क मैनेजमेंट ही है। राइट। इसके 4 बहुत ही स्पष्ट नियम बताए गए हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी या निवेश में लागू कर सकता है। हाँ, और ये 4 नियम किसी भी तरह की अनिश्चितता वाले कोहरे में सर्वाइव करने की बुनियाद हैं। चलिए इन्हें एक-एक करके डिकोड करते हैं। चलिए, पहला नियम क्या है? पहला नियम है स्मॉल पोजीशन साइज, यानी निवेश का आकार हमेशा छोटा रखना। इसका सीधा सा लॉजिक है कि आप भविष्य नहीं देख सकते। सही बात है। इसलिए कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही दाम पर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 2% या 5% दांव पर लगाते हैं, तो अगर वो 40% वाली हार की संभावना सच भी हो जाए, तो भी आप खेल से बाहर नहीं होंगे। आप अगले दिन फिर से दांव लगाने के लिए जिंदा रहेंगे? एकदम सही। ये बहुत तार्किक है। अपना पूरा बारूद एक ही बार में खत्म नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम जो मुझे बहुत पावरफुल लगा वो है स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा टूल है जो सुनिश्चित करता है कि आपका नुकसान एक पहले से तय की गई सीमा से आगे ना बढ़े। मतलब अगर आपने तय किया है कि आप सिर्फ 1000 रुपए का नुकसान सह सकते हैं, तो जैसे ही नुकसान वहां पहुंचता है आप सौदा काट लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि लोग स्टॉप लॉस लगाते क्यों नहीं है? ये तो इतना आसान है। क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना इंसानी दिमाग के लिए बहुत कष्टदायक होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। कैसा मनोविज्ञान? देखिए, जब एक चेक नुकसान में जाने लगता है तो इंसान का ईगो हार मानना पसंद नहीं करता। वो उम्मीद करने लगता है कि शायद कल बाजार वापस ऊपर आ जाएगा। ओह हाँ, होप सबसे खतरनाक है। बिल्कुल, वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता। स्टॉप लॉस इसी उम्मीद और अहंकार को सिस्टम से बाहर कर देता है। ये बहुत गहरी बात है। ये एक मशीन की तरह काम करता है जो बिना किसी भावना के आपको एक बड़े विनाश से बाहर निकाल लेता है। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। स्टॉप लॉस दरअसल हमारी अपनी भावनाओं के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। एकदम। अब तीसरा नियम है डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण। ये तो वो पुरानी और मशहूर कहावत है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। हाँ, ये सदियों से चला रहा नियम है। अगर आप अपना पैसा अलग अलग एसेट्स में, अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग व्यवसायों में बांटते हैं, तो ये अनिश्चितता के खिलाफ एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र बन जाता है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी एक सेक्टर में कोहरा छा भी जाए और एक्सीडेंट हो जाए, तो आपके बाकी के निवेश आपको बचा लेंगे। बिल्कुल सही।
और चौथा, और मैं कहूंगी सबसे महत्वपूर्ण नियम है लॉन्ग टर्म थिंकिंग, यानी दीर्घकालिक सोच। ये कैसे काम करता है? अनिश्चितता के माहौल में छोटी अवधि में हमेशा उतार चढ़ाव रहेगा। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी या संभावना का गणित जो हमने पहले डिस्कस किया था वो अपना असर दिखाने लगता है। मतलब गणित को अपना काम करने का समय मिल जाता है। एकदम। जो लोग हर रोज के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं, वे लंबी अवधि में उस 60% वाले जीत के चांस का पूरा फायदा उठाते हैं। तो बाजार में वही टिकता है जो अपने जोखिम को अपने नियंत्रण में रखता है। ये लाइन इस पूरी चर्चा का एक तरह से सार है। बिल्कुल, यही सार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सफल लोग कभी नुकसान नहीं उठाते या वो कभी गलत नहीं होते। वो भी गलत होते हैं, लेकिन उनका नुकसान इतना छोटा होता है कि वो उन्हें बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ, और जब वो सही होते हैं तो उनका मुनाफा बहुत बड़ा होता है। राइट। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करें तो ये साफ है कि जीवन हो, व्यापार हो या निवेश, जोखिम तो हमेशा रहेगा। हाँ, जोखिम तो जिंदगी का हिस्सा है। हम एक ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जहां सब कुछ पहले से तय हो और कोई अनिश्चितता ना हो। एकदम सही। हम दुनिया की अनिश्चितता को खत्म नहीं कर सकते। बड़ा फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कोई व्यक्ति उस जोखिम को समझकर संभावनाओं की गणना करके लेता है या फिर बस भावनाओं में बहकर आंख बंद करके छलांग लगा देता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। रिस्क इंटेलिजेंस कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जिसके साथ इंसान पैदा होता है। ये एक कौशल है जिसे लगातार सीखा और सुधारा जा सकता है। मतलब कोई भी इसे सीख सकता है। बिल्कुल। अपनी भावनाओं को काबू में रखकर, दुनिया को हाँ या ना में देखने के बजाय प्रतिशत में सोचकर, और सबसे जरूरी बात, अपनी पुरानी गलतियों का बिना ईगो के ईमानदारी से विश्लेषण करके। और सबसे खास बात यह है कि ये कला सिर्फ उन लोगों के लिए सीमित नहीं है जो वॉल स्ट्रीट पर बैठते हैं या शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, ये सब पे लागू होता है। ये नजरिया किसी को भी जिंदगी में एक बेहतर निर्णयकर्ता बनाता है। चाहे कोई व्यक्ति एक नया स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहा हो, अपने करियर की दिशा बदल रहा हो, या रोजमर्रा की जिंदगी में घर खरीदने जैसा कोई बड़ा फैसला ले रहा हो। हर जगह जोखिम है। राइट, हर जगह संभावनाएं और जोखिम मौजूद हैं। हर जगह रिस्क इंटेलिजेंस की जरूरत है। आप जानते हैं, ये चर्चा एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक बिंदु पर आके ठहरती है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स का विश्लेषण करने के बाद एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। कैसा सवाल? देखिए, जब भी हमारे सामने अनिश्चितता होती है तो डर महसूस करना, सुरक्षित विकल्प की तरफ भागना या अचानक लालच में आ जाना, ये हमारी बहुत ही बुनियादी जैविक प्रवृत्ति है। हाँ, हमारा बायोलॉजिकल नेचर ही ऐसा है। बिल्कुल। हजारों सालों से इंसानी दिमाग को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि वो खतरे से बचे या तुरंत मिलने वाले इनाम की तरफ भागे। राइट। तो क्या ये संभव है कि सच्ची रिस्क इंटेलिजेंस सिर्फ गणित के कुछ आंकड़े या प्रतिशत समझने के बारे में नहीं है? तो फिर किसके बारे में है? बल्कि ये हमारे अपने ही इंसानी स्वभाव और हमारी अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के खिलाफ जाकर एक ठंडे और तार्किक दिमाग से फैसले लेने की एक बहुत ही मुश्किल कला है। क्या बात है! ये वाकई में एक ऐसा विचार है जो दिमाग के तार हिला देता है। मतलब कि हमारा सबसे बड़ा मुकाबला शेयर बाजार से, अर्थव्यवस्था से या हमारे कंपटीटर से नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही अंदर की जैविक बनावट और हमारे अपने ईगो से है। तो आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। इस पूरी जानकारी और गणित को पचाने के बाद ये हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा समय है कि हम अपने खुद के जीवन और फैसलों पर नजर डालें। हाँ, आत्ममंथन बहुत जरूरी है। सही सवाल है। और अगर चीजें गलत हुई तो क्या वास्तव में उस रणनीति का निष्पक्ष पोस्टमार्टम किया गया या सिर्फ परिस्थितियों और दूसरों को दोष देकर आगे बढ़ गए? सोचने वाली बात है। ये हम सभी के लिए एक सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब भी कोई बड़ा फैसला लेने का समय आए तो ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि क्या वो एक अंधा दाव है या रिस्क इंटेलिजेंस का एक सही उदाहरण।